बदले बदले से सरकार नज़र आते हैं, बर्बादी के आसार नज़र आते हैं। मैं दिनेश शर्मा, आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल आस्था केसरी। हम बात कर रहे हैं पिछले दिनों मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के आस्था दौरे की, जहां पर कि कांग्रेस द्वारा सामूहिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आयोजित कार्यक्रम में माननीय दिग्विजय सिंह जी शामिल हुए। लेकिन इसमें सबसे आश्चर्यजनक बात यह रही कि दिग्विजय सिंह सामूहिक कार्यक्रम से पहले एक व्यक्ति विशेष के यहाँ घर पर रुकना और व्यक्तिगत रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करना आज शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि इसके पीछे जिस तरह की बातें चर्चा में आई हुई हैं या शहर में चल रही हैं, उसको लेकर ऐसा बताया जा रहा है या अपुष्ट सूत्र जिस तरह से जानकारी दे रहा है, उससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह और उनकी पत्नी अमृता सिंह ये बात वहाँ पर कहते नजर आए कि राखी परमार आष्टा नगर पालिका चुनाव के लिए संभावित प्रत्याशी के रूप में हो सकती है। इससे आज पूरा आष्टा शहर की कांग्रेस में हलचल मची हुई है। लेकिन इसमें सबसे दूसरी महत्वपूर्ण बात अपन ये भी कहना चाहते हैं कि सामूहिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जिस तरह से सामूहिक श्रद्धांजलि दी गई, और जबकि कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष सोबाल सिंह भाटी, आईटी सेल के जिला अध्यक्ष पुनीत तिवारी जैसे कद्दावर आस्था के नेता भी कोरोना काल में दिवंगत हुए, लेकिन उनको व्यक्तिगत रूप से नज़रअंदाज कर किसी एक व्यक्ति विशेष किया जाना भी कांग्रेस में एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। लेकिन इसमें साथ में प्रदेश स्तर पर अगर देखा जाए तो चूँकि आष्टा विधानसभा क्षेत्र से सज्जन सिंह वर्मा बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, साथ ही देवास लोकसभा क्षेत्र सांसद रहने के साथ साथ आष्टा से उनकी बहुत आत्मीयता बताई जाती है। ऐसे में दिग्विजय सिंह का इस तरह की बयानबाजी करना या इस तरह से किसी व्यक्ति विशेष को प्रमोट करना या ओबलाइज करने के पीछे कहीं ना कहीं ये तो नहीं कि सज्जन सिंह वर्मा का कद अब बोना करते जा रहे हैं। इससे और साथ में प्रदेश संगठन को भी दिग्विजय सिंह जी खुली चुनौती दे रहे हैं, या साथ में मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी चुनौती दे रहे हैं। इस तरह से दिग्विजय सिंह जी के ऊपर आज ये शहर सटीक बैठता नजर आ रहा है कि बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, बर्बादी के आसार नजर आते हैं। अगर यही आलम और यही हालत रहे तो दिग्विजय सिंह जी कि आपको बता दें कि आस्था में कांग्रेस की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति में हो जाएगी, या आपस में मतभेद होना स्वाभाविक होगा। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से लोग परिवारवाद या एकाधिकार की बात कर रहे हैं कि हमको उसको मिटाना चाहते हैं, इससे ज़्यादा संभावित प्रत्याशी पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो आखिर इसके पीछे क्या जाना जाए। बात हम पुख्ता नहीं कह रहे हैं कि इसमें राखी परमार को वो ग्रीन सिग्नल लेके गए हैं, लेकिन जिस तरह से अपुष्ट सूत्र जानकारी दे रहे हैं या बंद कमरे में श्रद्धांजलि जिस तरह दी गई और वहाँ से जो बातें छन के सामने आ रही हैं, उस तरह से ये बातें लोग कयास लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी राखी परमार को संभावित प्रत्याशी के रूप में ग्रीन सिग्नल दे के गए हैं। अब ये अलग बात है कि इसके बाद कांग्रेस अपना यहाँ पर क्या रुख अपनाती है, ये भविष्य की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय कांग्रेस में अब राजनीतिक सुखबुहाट और ज़्यादा पैदा हो गई है। आपका शुभ नाम? सैयद एजाजुर रहमान। आप कांग्रेस में पदाधिकारी हैं? जी, मैं ब्लॉक कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। बीते दिनों माननीय दिग्विजय सिंह जी आस्था पधारे थे। कांग्रेस द्वारा सामूहिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा था, लेकिन इस कार्यक्रम में शामिल होने के पहले वो कैलाश परमार के निजी निवास पर उनके भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए रुके। वहाँ पर रुकना शहर में बहुत सारा चर्चा का विषय बना हुआ है। आप इसे क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? वैसे राजा साहब का जो प्रोग्राम था वो श्रद्धांजलि, जो विधानसभा में कोरोना से जिन लोगों की मौत हुई उन लोगों जैन धर्मशाला में श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा था, और वो उनका भोपाल से आ रहे थे। तो परमार साहब जो है नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष, उनके भाई भी कोरोना में मृत्यु हुई थी उनकी, तो वहाँ पर 5 मिनट वहाँ पर भी रुके। उसके बाद सीधे वो जैन धर्मशाला पहुँचे जहाँ पर सामूहिक श्रद्धांजलि होना थी। वहाँ पर रुकने के बाद जिस तरह से वहाँ से बातें निकल कर आ रही हैं, जो शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है कि दिग्विजय सिंह और उनकी पत्नी अमृता सिंह ने कहीं ना कहीं राखी परमार को आगामी नगर पालिका चुनाव के लिए ग्रीन सिग्नल दिया है। क्या ये बात किसी हद तक सही है? नहीं, ये बात में तो बिल्कुल गलत है कि वो श्रद्धांजलि देने ही आस्था आए थे।
बाकी और कोई प्रोग्राम नहीं था, श्रद्धांजलि का ही प्रोग्राम था मेन। नहीं, लेकिन जिस तरह की चर्चाएं सामने आ रही है उसे आप क्या मानते हैं? नहीं, हमारे पार्टी के अंदर जो है संगठन में नाम तय होते हैं और पैनल बन के ऊपर जाती है, और फिर उसके बाद जो ऊपरी नेता बैठ के जो फाइनल करते हैं, क्योंकि उसी में से फाइनल होता है, टिकट ऐसे फाइनल नहीं होता है। प्रक्रिया है पार्टी के अंदर, प्रक्रिया है जिसमें 3 लोगों की पैनल बन के जाती है और बाद में प्रदेश के अंदर समस्त जो संगठन में जो पदाधिकारी बैठते हैं वो बैठ कर नाम फाइनल करते हैं। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ये सही है या गलत है? नहीं, ये मेरे हिसाब से तो ये गलत है। गलत है जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।